समरी। आज हम समरी के बारे में बात करेंगे। समरी एक्चुअली में अभी आपने जो नोट मेकिंग बनाया, जो नोट्स बनाए, उसी का कलेक्शन होता है। यदि आप उसको अच्छी तरीके से जमा की, सीधा समरी का मतलब क्या है? समरी सारांश है। क्या है ये? सारांश। यदि आपके सामने 10 लाइन का एक पैसेज आता है तो ये समझ लो उसके 1/3 लाइन, कोई भी समरी हो उसकी 1/3 लाइन में बनती है। मतलब यदि 10 है तो 3 से 4 लाइन की समरी रहेगी, 20 है तो 6 से 7। ठीक है। क्या होता है कि क्या करते हैं विद्यार्थी, कई बार ऊपर की 2 लाइन, बीच की 2 लाइन, आखिरी की 1 लाइन तो समरी हो गई। ये गलत। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको देखो पहले एक सेंटेंस में हमने बताया था, पुराने चैनल पे है, इस चैनल पे हमने अभी वो सेंटेंस के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 2 सेंटेंस हमने बताए थे। समरी में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आपको 2 से 3 सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है और वो भी बहुत छोटा बनाना है। ठीक है। आपको क्या करना है, सेंटेंस को जोड़ के दूसरा छोटा सेंटेंस बनाना है। आपको जो चीज़ें हैं, जो एक्सप्लेनेशन है उसका, उसे छोड़ते जाना है। ठीक है। इसके भी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, पहले तो रीड करो अनसीन पैसेज को सबसे अच्छी तरीके से। सेकेंड है, आप अंडरलाइन करो मेन पॉइंट जो हैं, मेन चीज़ें जो हैं, जो आपको लगती हैं कि इनसे हमें समरी बनाना है, उन चीज़ों को आप अंडरलाइन करो। थर्ड, अंडरलाइन किए हुए लाइन को आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे से जोड़ते जाना है। ठीक है। आपको क्या करना है, 2 से 3 सेंटेंस जैसे ही होते हैं, 2 से 3 अंडरलाइन जैसे भी होते हैं, मेन पॉइंट जैसे भी निकलते हैं, उनको उनका क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। आपने 2 मेन पॉइंट उठाए, दोनों मेन पॉइंट की एक लाइन बना दो। थर्ड आपने उठाया, फोर्थ आपने उठाया, अब थर्ड और फोर्थ की एक लाइन बना दो। तो इस प्रकार उन्हें जोड़ते जाना है। जोड़ते कैसे हैं? जैसे भी है, एंड से जोड़ते हैं, बट से जोड़ते हैं। ठीक है। इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं उनमें जोड़ने के कई तरीके होते हैं। कंजक्शन वर्ड होते हैं, उनसे जोड़ते हैं। क्लाउज से जोड़ते हैं। ठीक है। कनेक्टिव से जोड़ते हैं। तो बाकी तो कई तरीके से जोड़ते हैं। ये आपने सीखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है। अगला क्या है? अगला है कि फिर आपको जुड़े हुए सेंटेंस को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, सीरीज में लिखना है। कैसे? जैसे आपने पहले 2-3 लाइनें, पहले एक लाइन बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, वैसे आप एक पैराग्राफ से ज़्यादा पैराग्राफ यदि 4-5 लाइन का है तो उसकी 1-2 लाइन बनेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पैराग्राफ से बना लिया, दूसरे से नहीं बनाया। आप हर पैराग्राफ को अटेंड करना है। खासकर शुरू का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो अटेंड करना ही करना है। ठीक है। क्योंकि आपके सारा जो है एक समरी जो है वो उसी में देखी जाएगी, उसी में समझी जाएगी। ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंट आइडियाज़, फिर उसके बाद कनेक्ट करके उन वाक्यों को जोड़ा। ठीक है। अब उन्हें जमा भी लिया। अब क्या करना है, अवॉइड, कुछ चीज़ें छोड़ना भी है। वो चीज़ क्या छोड़ना है वो देखो। आपको एग्जाम्पल्स छोड़ना है। क्या छोड़ना है? एग्जाम्पल। जैसे कहीं पर समझाया किसी चीज़ को, उस चीज़ को समझाया, उसमें बताया गया कि इस चीज़ का ये होता है, ये होते हैं, ऐसे उपयोग होते हैं, वो सब चीज़ें आपको छोड़ना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। मान लो किसी चीज़ की आपको डेफिनेशन दी है, वहाँ पर कुछ चीज़ को समझाया गया है, कॉमा में कई चीज़ें लिखी होती हैं, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं लिखना है। ठीक है। खासकर मैंने पिछली वीडियो में बताया पंक्चुएशन, जो विशेष चिन्ह होते हैं, इंग्लिश के जो चिन्ह होते हैं, अल्पविराम होते हैं, इन्वर्टेड कामा होते हैं, कोष्टक होते हैं, इन सब में जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करके चलना है, उन्हें आपको नहीं लिखना है। ठीक है। आपको मेन पॉइंट्स लिखते जाना है, उसका जो सारांश है वो लिखते जाना है। ठीक है। फिर क्या लिखा है? रिपीटिशन। मान लो कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसे आपको बार बार नहीं लिखना है, आपको उसे एक बार ही लिखना है।
ठीक है। समरी बनाना नोट्स बनाने से आसान है। यदि आपने नोट्स बना लिए तो समरी तो समझ लो बहुत इजी है। उन्हीं नोट्स बनाने से, उसी तरीके से आप नोट्स निकालते हुए, सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए, सेंटेंस को जोड़ते हुए आप समरी बना सकते हो। समरी बनाने के लिए कोई अलग से आपको नोट्स बनाना या अलग से कोई चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले नोट्स बनाना सीखो, नोट मेकिंग की वीडियो देखो, उसे नोट्स बनाना सीख जाओ। नोट बनाना जब सीख गए तो उन्हीं नोट्स को आप एक काम करो, उनके कंपाउंड सेंटेंस बनाते जाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते जाओ, समरी बन गई। कोई अलग थोड़ी है। देखो क्या होता है, नोट्स में हमें 4-5 पॉइंट लिखना है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा नहीं निकालते नोट्स। लेकिन समरी है तो समरी में हमें 1/3 हिस्सा लिखना है, मतलब 10 में से 3 लाइन लिखनी है। तो अब आपको नोट्स ज़्यादा भी निकालना है, आपको नोट्स आखिरी लाइन तक निकालना है, ठीक है। उन्हें फिर आप कंपाउंड सेंटेंस में बदलते जाओ, सेंटेंस बनाते जाओ। समरी बनाते समय ग्रामर मिस्टेक नहीं चलती, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। नोट मेकिंग में मैंने बताया था कि आप ग्रामर को दरकिनार करते हुए लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, लेकिन समरी में नहीं कर सकते। समरी में आपको सही ग्रामर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नोट मेकिंग में मैंने एक एग्जाम्पल डाला, उसी प्रकार मैं समरी में भी एक एग्जाम्पल डाल दूंगा। वीडियो छोटी है, अच्छी है। थैंक यू। पूरा देखना, दोबारा देखना, जो चीज़ नोट करने लायक है उन्हें नोट करना।